नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों का स्वागत है व्रत त्योहार एस्ट्रोलॉजी में। मैं निधि मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत कर रही हूँ। आज हम मोहिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे और मोहिनी एकादशी का क्या महत्व इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो जैसे कि शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा भी बताई गई है। व्रतों में सर्वोपरि एकादशी का व्रत कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नदियों में मैं गंगा हूँ, प्रकाश तत्वों में सूर्य, देवताओं में विष्णु की प्रधानता है। वैसे ही सभी व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य और भगवत तत्व की प्राप्ति भी होती है। तो एकादशी व्रत का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज व्रतों की श्रृंखला में, एकादशी व्रत की श्रृंखला में वैशाख महीने की जो मोहिनी एकादशी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि मोहिनी एकादशी क्यों खास है और इसका महत्व क्या है। तो जैसे कि जितनी भी एकादशी होती, हर एकादशी का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अलग अलग महत्व हर एकादशी का होता है। तो सभी एकादशियों का कोशिश करके व्रत अवश्य रखना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अवश्य हमें व्रत रखना चाहिए। तो चलिए मोहिनी एकादशी के व्रत की महत्व की हम बात करेंगे। तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी जो होती है, उसका व्रत के फल का क्या फल होता है, ये युधिष्ठिर ने पूछा है भगवान श्री कृष्ण से। तो कृष्ण जी कहते हैं कि पूर्व काल में जो है रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जो कि आज आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो श्री राम कहते हैं, भगवान जो समस्त पापों का क्षय कर दे तथा सभी के दुखों का निवारण कर दे, वो व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। सभी पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम धनपाल, व सदैव पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 बेटे थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, शुक्र तथा दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां था और सदा पापों में ही संलग्न रहता था। जुआ आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी, न ही पितरों ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बाँह डालकर चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया। बंद बांधवों ने भी उसका त्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा, कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा कर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा करके दया करके कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते, श्री राम मुनि का यह वचन सुनकर धष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया।
उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया, दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रव से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्रों गोदान का फल मिलता है। तो जैसा कि आप लोगों ने कथा में सुना कि जो समस्त महापातकों का नाश करने वाली है मोहिनी एकादशी, और ये मोह से छुटकारा दिलाने वाली है। जो विषय भोग, जो जंजाल जो होते हैं, मोह माया जो होती, उससे भी छुटकारा दिलाने वाली होती है, और ये समस्त पापों का नाश करके भगवान विष्णु के धाम में पहुंचाने वाली होती है। मोहिनी एकादशी का अपने आप में बहुत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए और ऋतुफल का भोग लगाने चाहिए, पीले फूल उनको अर्पण करना चाहिए। ऋतुफल जो भी आजकल वैशाख के महीने में जो भी फल उपलब्ध होता है, खरबूजा, केला, इनका भोग भगवान को लगाना चाहिए। बात करते हैं एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रही है, तो इसका प्रारंभ हो रहा है 18 मई दिन शनिवार सुबह 11:24 पर, और इसकी समाप्ति हो रही 19 मई दिन रविवार दोपहर में 1:50 पर। तो उदया तिथि के अनुसार व्रत 19 मई को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि 19 मई 1:51 पर शुरू होगी। 20 मई को सोमवार को 3:49 पर समाप्त हो जाएगी, और इसका पारणा होगा 20 मई दिन सोमवार 5:47 से 8:30 बजे के बीच में आप पारण कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:10 से दोपहर 12 बजे तक इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर दें। नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।